पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वो गृहस्थी भाई क्यों कर शरणिवा उसका आगे जाके तो सुखदेव नारद जी काकभूषण जी कहने लगे, भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी, आप तो शीश निवाण की कोसो गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे। ये तो जो क्या पड़ा से नाम उससे आज ना तक काल। तो इतनी उसका रड़क बनी। फिर अपने पिताजियों के पास आवे है, वेद व्यासियों के पास सुखदेव कहने लगे, महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है, के सुना है कि न्यू कहे हैं कि गुरु के बिना बात नहीं बने। नो बोला भाई कित की तो आया अग भी सुनो भगवान भी नो बोला फिर भी क्या की बात देख रहा जान तो के बताया उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले। नो बोला गोली हो ले और जाके पांव पकड़ बोला और तेरी तो पीछा छूटा सहज में। इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है। ये वो ना सोची भाई सारे नोन दकान तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया महाराज। जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया। तो कहने लगे, आओ महाराज ऋषि जी आसन दें। आसन पे नहीं बैठे तला बैठे, क्यों पहले तो आसन चाया करता वहां जाकर के, उस दिन आसन नहीं चाया तला बैठ गया। और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसके मन में न्यूर न्यू बात से। तो बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी, मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा। अपनी जो 10,000 में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई। रानी औरत वैसी बहुत नाजुक होश है और बहुत, उसने कहा कि मैं स्नान करूंगा पानी ले आओ। इसे राजा जनक नहा रहा से और वह उसकी पटरानी नहारी से, और पानी जो उसमें से बह के बाहर आवे था नाली में। सुखदेव का इशारा किया, ऋषि जी आइयो एक बार। कहा जी कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, योगी हो, आपने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा मेरे 10,000 रानी से। अरे नो कर बेटा इस आंगली दे दे इस पानी में जो मेरे नहाए पाछे नाली में जा, इसमें गंदी नाली में बह रहा है। उसने कहते हैं उंगली नो करनी कोशिश करी, ऊपर कर ली एकदम, इतना गर्म पानी के नो कहे जा आंगली दे दूं तो मेरी सारा शरीर जल सकता है। और फिर नो कहे राजा विहीन से देई तारी, आशा जनक भी दे नो थेली बजावे। अरे हमें स्नान करावे नारी, मने एक औरत स्नान करवावे, और तू नो कहे मेरे हाथ चल जा रून तो बाल ब्रह्मचारी। तो यहां हम आपको बंदी छोड़ महाराज की वाणी थोड़ी सी सुखदेव के ऊपर सुनाते हैं। गरीबदास जी ने कितने रोचक ढंग से लिख रहा क्या। गरीब बादी जोगी बादे करे बेचरा तीनों लोह के, सतगुरु जनक विदेही बिन भाई पावत नाही मोक्ष। बादी के हैं बाद विवाद करनिया। अहु अग्नि बंद आया कहते हैं सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति काम लोभ दल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। अब सुखदेव तो अपने आप में सोच रहा था तेरा जितना कोई भी योगी नहीं और साधक नहीं, और जनक विदेही करे गुरु नाही। राजा जनक को गुरु नहीं बनावा था। जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी, 10 सेंस रानी रस भोगी। अब सुखदेव विचार करे है कि जनक बड़ा कि मैं बड़ा, वो तो 1000 रानियों को भोगता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हम स्त्री का मुंह भी ना देखा। अब विचार कीजिए
बंदी छोड़ कहाँ ला करके खड़े करते हैं। और जो नौका है एक साथ दूतर नौका लोहा भी नहीं आने दिया था लुगाइया ने। लुगाई कोई पागल ना भूतनी ना खा जाएंगी है, रोटी उनके हाथ की पोई हुई खावा, कपड़े हुए धो दो, सारा काम कर दो। तो महाराज कहते हैं कि जब अपने अंतःकरण में जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी, दूसरा बुरा नहीं लागे ना बुराई दिखे। कहते सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हम स्त्री का मुख नहीं देखा, हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़क इंद्री पर हारा, कैसे शीस निमाहूं जाई, जनक विदेही राजा भाई। कैसे नो का शरण्या उसका आगे राजा जनक तो भाई राजा से गृहस्थी से। पुंडरीक पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा, आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। वैसे उनका सब आदर करते थे सुखदेव की, क्योंकि पिछले तपस्वी था वो, लेकिन मुक्ति गुरु बिन नहीं हो सकती। 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। एक पलक में 14 भवन को घूमा हुआ, 14 लोका में का। और सुखदेव कर बराबर ईसा तपस्वी, ईसा योगी नहीं था जो कि इतना योग साधना कर रखा। सुर 33 88 सुखदेव की सब करें खवासी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि सब सुखदेव की यानी खवासी करें, उसके पांव पकड़े जब इंद्रपुरी में जावा था। फिर कहते हैं वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी कागभूषण तक कहने लागे भाई न्यों बता। सुखदेव बैठा दो रहे अक गुरु बिन काम चल जाएगा। कागभूषण ने बोला वह कति कुत्ते की जून में जाना होगा, 2 दिन की चौधर से कति नहीं पार पड़ा गुरु बिना। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी प्रमाण देंगे कि कागभूषण अपने आप बीती बतावे से कि गुरु बनाए पाछे भी किस तरह मर्यादा रखनी। करो जी सुनो। अब कागभूषण जी आप बीती भी बतावेंगे कि किस प्रकार भाई नाम ले पाछे भी कितनी सावधानी चाहिए। महाराज गरीबदास जी कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे जतन बना, भाई ठेस लगे तो छन होए ऐसे भक्ति जा। तो हमने नाम प्रथम का नाम नहीं लेना चाहते, ले लें से तो फिर सावधानी नहीं बरत दे तो खंड हो जाता है। वशिष्ठ विश्वामित्र और कागभूषण जी से कहते हैं कि वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। ग्रीब कागभूषण ध्यान दर बहे जपद परवाहने, आदिनी अधिकार बिना सुखदेव मूड अज्ञाने। ने बोले रे माथा टेकन नहीं सीखा तो इस तप ने तेरे योग ने कौन चाटेगा वीरा। अजाजील की कहानी आपने सुनी है कि उसने बहुत गणी आधीनी करते करते भी अहंकार खत्म नहीं हुआ, और जो कति नहीं करते नमस्कार तो उनका कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता, भक्ति उनकी सफल नहीं हो सकती। अब सनक सनंदन भी और नारद जी भी सुखदेव ने समझाओ से भाई देखिए, नारद जी ने बोला मैंने झिमर गुरु किया और मेरा के बिगड़ गया भाई। चल तू नो ड्रेस है को राजा से, पर राजा ने भी रहा संत है, और मैं भी नहीं क्या करता कि झिमर से वो, पर झिमर नहीं था रे, वो तो पूर्ण संत था। इसी प्रकार तेरी गेल बन रही है, फिर उसकी मच्छी बने से। ग्रीब सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाही। नारद को झिमर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। कि तू इतनी अच्छा विचार मत राख। नारद जी ने खुद एक झिमर को गुरु बना लिया था, और मैं पंडित होते हुए नारद जी के मन भी बनाया बीरा, कुछ नहीं बिगड़ता, पांडा छूटे से जाकर नाम ले ले। ग्रीब बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। खुद तीनों देवता भी तीनों के पास गए, देखा उड़े तो छुट्टी मिल जाए। नो बोला फिर तने ज्ञान के लिया रही बताई, तो इस सिद्धि न पाकर उड़ता फिर ऐसे बीरा, इससे काम नहीं चले। देखो विचार करियो, इतने बड़े शब्द हो गए और उनका छुटकारा नहीं हुआ पूरे गुरु के नाम बिना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान वेशा।
चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ योनि तै छूटो तोई। जनक विदेही गर्भ से न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति का द्वारा। 14 भवन फेरे पल माही, उड़ा फेरे पक्षी की नाई। भाई यो जो है ना, तप के तेज उड़ा फिरे से, तप के तेज ज्ञान असवारा, और पावर नहीं नो मुक्ति का द्वारा। यानी मुक्ति नहीं हो सकती बेटा बेशक घूम ले। जैसे गंग अंग पर छारे है, तुमरी मोक्ष जनक के द्वारे। जिस प्रकार गंगा में नहाने तक अंग शरीर स्वच्छ हो सकता है, इसी प्रकार तेरी मुक्ति भाई राजा जनक से। गरीब राजा योगी जनक है, 3 लोक तत्सहारे। मेहर करें सुख गुरुदेव, जद सुख दे उतर पारे। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। अब नो कहने लगे बस सारे न्यू बात कहे तो देख फिर काचापन भी के रह गया। नो कहा फिर उसके लगन लागी तगड़ी के नाम ले लो भाई, पीछा नहीं छूटेगा। आम मान्या बचन कल्पना छाड़ी, कल्पना जो हम अपने हिसाब से सेट हुए बैठे थे, इन तक काम नहीं चल भी रहा भाई। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ये तना चल इंद्रियां साध भी ली तो बेटा के काम आया, नाम बोया नहीं खेत बाग छोड़ दिया। मेरे यार ब्रह्मानंद पद मिला न कोई, तो पर ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसे दर्शत है सब मोको। ब्रह्म आनंद ब्रह्मानंद पद यानी असली तत्व तुझे प्राप्त नहीं हो लिया, मन नो दिखा बिरा। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म ना जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान देवने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। कितने गहरे उदाहरण के साथ बंदी छोड़ एक अक्षर में देख कितनी गहराई ले जाते हैं कि इंद्री काबू कर ली। भाई आंख देखती है रूप को, कान सुनते हैं राग को, जीभ स्वाद लेस है, और भी जैसे त्वचा जो हमें ज्ञान दे, ये सारी तने साध भी ली तक के काम आगी न्यो बता दे। अब जीभ मजा ले से, पर जीभ का कोई निशान नहीं बनता। जैसे शहद खा लिया, सबसे मीठी चीज शहद हो से, और शहद खा लिया 2 सेकंड के बाद देखेगा जीभ का शहद लग गया नहीं पाओगा। जीभ तो नफराम हुई, आगे काम शरीर का से। यानी इसी प्रकार इन इंद्रियों को आपने काबू कर भी लिया तो इनके के कर्म लाग गया, कर्म तक खणीय का लागेगा बीरा, पाप पुण्य का बागी यू जीव से। और जब तक आप नाम नहीं ले लोगे ये साधना तेरा क्यों काम आई। तो कहते हैं इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। आख्या ने आपने आंख इंद्री है इनको बंद भी कर लिया, ये सारी चीजें ने देखा पर आख्या में कुछ नहीं रंदा। आज आगे भेज दे सागे तेरी मर्जी, तो उसने स्वीकार करे कि ना करे। नासा अग्रि गंध सुगंधा, आत्म रूप पड़ा गलफंदा। नासा अग्रि नास जो है ना सुगंध ले ले हैं, पर नाक का नहीं लगती, वो अंदर जो उसका शौकीन बैठा है उसको वहां तक भेज देती हैं। श्रवण सुने बचन जो काना, बैरा कहा कहे विधि नाना। अब कहते हैं कान जो से सुनने के चस्का है, इनको रस जो है शब्द का है, और बैरा हो गया वो तो ना सुनता। जो भाई खुसरा होता है बैरा हो तो वो भी क्या पार हो जाएंगे, नहीं हो सकते। जिसमें अंध मंद हो जाही, ईश्वर पद्म ज्योत समाई। आख्या देखो वांदे हो जाए जब के कर ले भाई, वो अपन सौते इंद्री सिद्धरी है उनकी, पर मुक्ति नहीं बेटा, यो बंदी छोड़ बताओ। श्रवण सुने बचन जो काना, गूंग प्राणी कहे न बाता, जाके मुख रसना और गाता। गूंगा जो से मुंह तो बोल नहीं सकता, जबान भी से और मुंह भी से,
तो वो अपेंद्री सदरी उसकी सारी इंद्री सदगी, काना बहरा पाओगा गूंगा प्रथम। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज को समझाते हैं कि नाम ले भाई कैसे, ऐसा जैसे चंदन सरप लिपटाई, शीतल तन भया विसनी जाई। ये साधना आपने ऐसी कर ली, आपका मन खुश हो रहा है कि तुमने बहुत कुछ पा लिया। जिस प्रकार सर्प चंदन के चारों तरफ लिपट जाते हैं, गर्मियां में चंदन बहुत सीड़ा होता है वृक्ष, और वह न सोचे बस थारा जहर खत्म हो गया, बहुत शांति होगी। शांति नहीं हुई, सीड़ कोई से, पर जहर ज्यों का त्यों है। अर्थात आप में मान बढ़ाई, ईर्षा राग द्वेष ज्यों का त्यों भरा पड़ा से। वो तेरे मन ने मान ली तो योगी हो गया और ऊपर बहुत दूर तक घूमे आवस है। तो यहां कहते हैं चंदन जैसे चंदन सरप लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। ऐसा योग कुमाया पूता, कहा हुआ जो इंद्रिय धूता। कि ईसा योग कमा लिया तो नहीं बताई का तेरा ये कमाई से। अगर इस पर नहीं कहते ऐसा जोग कमाया पूता, जनक विदेह श्री योगिनों का बेटा यो काम किया था ना इस तरह। और कहा हुआ जो इंद्रिय धूता, के हो गया इंद्रिय साध भी लीता। कहते सीप माही मोती मुक्ता, हल बाहर खारा नीर हलाहल। सर्वस्तु तो अंदर लीनी, सूक्ष्मीन को दीक्षा दीनी। सूक्ष्मीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। हम जैसे कहते हैं समुद्र अपने भव सागर में रहो, संसार सागर में। जिस प्रकार खारे समुद्र में मोती होती है, सीप में सीप क्या करती है, सीपी जैसे आपने देखी होगी, शंख जैसा उसका ऊपर का सख्त हो जाता है, सफेद होश है और कई रंग की हो जाती है। उसके अंदर एक जीव होता है, वो ऊपर ने मुंह खोलता है, वह सीपी ऐसे खुल जाती है और उसमें खारा समुद्र की बूंद नहीं जान देती, वह उसने बेरा इस मोती नहीं बन सकता। ऊपर आकाश से जब बूंद पड़ती है, स्वाति बोलने से उसने एक बूंद लेकर मुंह बंद कर लेती है और उल्टी गोता मार जाती है। इसी प्रकार महाराज के गुरु का नाम लेकर आप भी संसार में रहो, पर खारा पानी भीतर ना जान दो। बीड़ी शराब मांस तंबाकू निंदा चुगली ये खारा पानी है, रिश्वत। और बाकी फिर आपके अंदर वह भक्ति बन जाएगी नाम से। नाम लेकर अपना भक्ति लगे रहो। तो सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा दीनी। सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ी जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गड़ धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पुड़ खुले गूंज दवे। अब बहुत गहराई की बात ले गए बंदी छोड़। यहां पर कहते हैं जैसे सीप में मोती भी बन गया और भाई ऊपर तवा बंद हो जाता मांस के टुकड़े से, और नो कहते हैं जय उसको एक सुकचमीन और हो सब बहुत पतली सी मछली हो है, बहुत पतली रागित पहना उसका मुंह उसे, और वह एकदम नो मांस खान की खातिर वो मांस खान की महक उसमें जब आवाज है, जब भीतर मोती पाक लेता है, पूर्ण रूप से बन जाता है, तो वह सुकचमीन उस मांस ने खान की खातिर उसमें टक्कर मारने एकदम कूद कर जाती है और वो मोती खड़क देसी बाहर आ जाता है। महाराज कहते वह सुकचमीन भी ना होती तो सीप और स्वाति दोनों ऐड़ी जाए, दोनों सड़ जाती, खत्म हो जाती। अब यहां कहते हैं सुकचमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जग्यासी ही, जद पावे वो पद अविनाशी ही। अब देख कहां तक ले गए बंदी छोड़। आपने नाम भी ले लिया और भजन भी कर रहे हो, और जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, सार नाम समझ लो वो आपकी जो कमाई ने सतगुरु ते मिलान का से नहीं। तो महाराज के ओम सोहम बाद विवादा, ओम सोहम का मंत्र भी फेल है उस सार नाम के बिना। उस प्रकार जिस प्रकार मोती भी बन गया सीप में, परंतु सुख जमीन ना मिलता भाई, तो स्वाति सीप ऐड़ी जाही, बेकार हो जाती, खत्म हो जाती है। ओम सोम के जाप करनिए किरा कितने महाराज के कूतरू बने फिरे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भरनी। ओम नाम के जापते नाम देव छिपी ने,
इतनी कमाई कर ली थी, मंदिर फेर दिया, मरी हुई गऊ जवा दी, भाई पत्थर ताई दूध प्या दिया। फिर भी कबीर साहब ने बोले बेटा इस तरह काम ना चले। जब बंदी छोड़ने उसको बताया कि एक और नाम से यूं जप, और उसके बाद फिर ने बोला सार शब्द और रह गया। वो सार शब्द में सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर नहीं हुई ना ताड़े चक्कर। धरू प्रहलाद भी महाराज ने लिखा इस सो हम में थे, ओ हम छोड़कर सो हम जप्या ध्रुव प्रहलाद ने, क्योंकि ओम का जाप वो पहले जन्म में कर चुके थे जब उनका ईब जाकर के ईसा ब्योंत हो गया था कि भक्ति में रुचि बने थी। और फिर सोहम दिया, और फिर न सोहम के बाद भी एक सार नाम और मिलेगा बीरा जब मुक्ति का अधिकारी हो गया। अभी नाम बिला ले रहे सारे लिए रो। इसी ओम सोहम का वर्णन गोरखनाथ जी ने जब किया है, जबकि कबीर साहब ने नाम ले लिया न। यो भी सिद्धि में बहुत तगड़े थे। सुना है ना अपना उनका शब्द ओंकार के सोहंकार में, ना सुना हो तो सुन लियो। कैस्टा मेरा फिर आ रहा है गोरखनाथ जी, बंगला बना बना दरवेश जा मैं नारायण प्रवेश। फिर कहें ओहं सोहं के ओंकार के सोहंकार में, और फिर आगे लंबा वर्णन सा दे रखा है। तो इस प्रकार ये उन्होंने कबीर साहब से नाम लिया। और फिर सार शब्द कहते 4 युगा के योग को खाए जावे था काल, सतगुरु शब्द सुनाइया जब टूटा जमजाल। कबीर साहब ने बोले गोरखनाथ में सबका गुरुआ। गोरखनाथ जी ने बोले तुम्हारा वचन मोह लागे करुआ, आप झूठ बोलते हो। बोले कड़ुआ लगे सो मीठा होई, अमरी बात पति जय। विश्वास कर लेगा तो यू मीठा होगा, ईब कड़ुआ लगे। फिर कहें कबीर सतगुरु और गोरख चेला, और फिर 9 खंड में रमे अकेला। अग्नि बोला ये घूमेड़ा तो खूब ठाटते, इब काल नहीं छेड़ेगा तुम ना टीटी दाब ले जाओ। काल ने योगी बनावा से, जैसे उसका वर्णन सुना था आपने राबिया का, एक जन्म में छक्का कमाई करवा दी, अगले जन्म में फिर, और तीसरे जन्म में बांसुरी, और चौथे जन्म में फिर वैश्या, और 5वें में फिर थोड़ा सा जन्म रहेगा 12-13 साल का, और लड़की बना दी। और फिर कुतिया का नंबर था। बंदी छोड़ के शरण में आया, वह वापस जिंदा करी, और फिर उस आत्मा की मुक्ति करी। इतने महान संत को, इतनी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर आराम कहां जाकर फिरते हैं, ये आप विचार कर लियो भाई। तो ये आपने ज्ञान सुना। अब सुखदेव कन्ने बोले महाराज जी कुरंग मतंग पतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। कुरंग, कुरंग कहे हैं मर्ग को, और मतंग कहे हाथी को, पतंग कहे हैं इसको ये जो पट बीजना कह लो, जो कि दीवे के ऊपर जड़का मर जाता है उसको पतंगा, पतंग कहे से उसने पट बीजना को। कुरंग मतंग पतंग भरंग, भरंग कहें भौरे को, और शरंगा कहते हैं मछली को। कहते इन 5वां में एक विकार था। कुरंग में है कान में अच्छी स्वाद, शब्द का रस होता है, उसमें शब्द विकार है। एक है मृग पकड़निया के, एक रहेगा हिरण पकड़निया। एक बहुत धुन न्यारी का डाकर अपने औजारों से एक धुन तैयार करता है, जैसे बाद सारंगी वाला करया करे न्यू। मृग कहीं भी होगा आकर के उसके गोड्डा में सर दर्द देगा, उस इतना वश है उस शब्द के, और उसको पकड़ के और मार कर उसकी कस्तूरी या जो कुछ भी काटनी काट लेगा। फिर कहें मतंग हाथी, हाथी के अंदर काम वासना होती है भोग विलास करने की, इतना मस्त हो जाता है। एक हाथनी को सिखा दिया जाता है, वो पाली हुई हाथनी होती है, वो हाथी के जाके चारों तरफ घूमती है, अपना शरीर स्पर्श करती है। हाथी मस्त हो जाता है, उसके पीछे भागता है, आगे खड़ा तैयार कर रखा है उसे हाथी पकड़ने वाले ने, ऊपर से ढक दिया जाता है घास फूस से, दिखे नहीं। हाथनी वहां पर भाजी आती है सीधी उस खड़े के बेचाड़े, और हाथी पीछे होता हुआ एकदम मुड़ के उल्टी फिर उस किनारा काट जाती है। हाथी ने सोचा से तो सीधा भाज का पकड़ ले इसने, और वो उस खड्डे में घल जाता है। और फिर वहां को 2-3 दिन भूखा रखा जाता है, अंकुश ठोके जाते हैं, फिर वो डडा डडा कर लंबा हो जाता है, फिर उसको घर घर नचाया जाता है। एक विकार के कारण हाथी जैसा भी वहां फंस गया। फिर कहते हैं पतंग, जैसे जुगनू जो होता है, पटबीजना कहो कोई मत,
आकर के इसका ऊपर मच्छर कहो, ये कई तरह के ऐसे प्राणी हैं जो कि आकर एकदम उस जोत के ऊपर, धूप के ऊपर, दीप के ऊपर, दीवे के ऊपर जल जाते हैं, उल्टे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि उनमें ये बस की बात नहीं, वो रूप पर आसक्त हो जाते हैं, वो हट नहीं सकते, मर सकते हैं। तो फिर कहा भृंग, भृंग कहते हैं भौरे को, जो कि सुगंध नाश का बस होता है, नाक का बस, फूल पर बैठ जाएगा और फूल जो है शाम में बंद हो जाता है और सुबह मरिया पाओ बेचारा, क्योंकि वो उठ नहीं सकता, इतना आनंद आता उसको। फिर शरंगा मछली जो होती है उसका जवाब जीभ का स्वाद होता है, मछली पकड़निया एक कांटे का आटा लगा देगा और उसको डाल देता कांटे को, वो खान खातर एकदम उसमें मुंह फंसा लेती है, उसका चाल जा भीतर में और वो बाहर खींचता है, बाहर आकर डेढ़ देशी पड़े से मर जाती है। तो बंदी छोड़ समझावा से सुखदेव ने कि कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। उनका तो एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा, और तुम रे संग पांचों पर कासा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या राजी हो रहा कि कुत्ते वाली मौत मरेगा? क्यों? विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस काम देव पे, और हम नो कहे साधु बन गए। हद होगी भाई। महाराज के हम नाम देंगे, उस नाम के प्रभाव तो ये पांचों खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, कति रू नहीं, अब मुरझा खत्म नहीं होंगे ये, पर निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे आगे पहने छुआ, आगे बहुत पहना है, चुभने का उसने घिसा दे और आखिर में ठूंठ सा रह जाएगा, वो सिद्ध नहीं गा पड़ियारो। तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती, पर इसी हो जाएंगी, आपको दुखदाई नहीं हो सकती, उस नाम में इतनी शक्ति है। अब कहने लगे तुमने कहा था ना भाई, तो 10,000 इंद्रियां का रस भोग गए औरतों का। अब यहां बताते हैं कि नैन पटल में इस प्रकाशा चेहरा, सो देखे मेरी नहीं मेरा। सुन पोता सुखदेव बुजारी, किसको कहो फिर पुरुष और नारी। आड चाम तन खाल कलीती, या सुख दे तुम माया जीती। बंग से बिंदु बिंदु से देही, चीन्या नाही शब्द सनेही। जल में गगन गगन में जल है, थल में डैर डैर में थल है। तो ये लंबा विस्तार से हम आपको अब कहते हैं, अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान कुहाया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। 10,000 में जो पटरानी थी वह कनुआवस है। जरे अंगीठी बरत से नीचे, राजा रानी पर मल सींचे। उड़े आग बढ़वाली अंगीठी और वो बड़े पानी, और उसने राजा के कड़ पे गिर वह नुआवे। और सुखदेव आंगली देने बोले जल जाऊंगा मैं तय। फिर ने बोला क्या का योगी बना फिर। शिव में शक्ति, शक्ति में शिव है, एक में एक और 9 में 9 है। अब यहां शिव में शक्ति और शक्ति में शिव है। अब जैसे शिव कहते हैं, शक्ति का नाम शिव है। शिव तो निरंजन भी में भी है और ब्रह्मा में, विष्णु में, यानी सब 9 अवतारा में भी शिव थी, शक्ति थी, थोड़ी थोड़ी थी जितनी भी। तो इस प्रकार महाराज ये बहुत एक ही बात में उनके सारे इष्टों को भी समझा गए, क्या राज्य हो रहा है, 9 तारा में भी यही तक व्यवस्था। अगर फुलेल हमाम आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। आजा बेटा नो कही मैं तो इंद्री रस भोगी हूं, और जो है ना औरतें मेरे हैं। जो तुम्हारी दे अगन जराई, तो झूठा सुख दे क्या जोग कमाई। जय तेरा काया जल जाती है इस पानी से, तो भाई झूठी साधना करी। मल्लागिरी रानी तन लावे, मल्लागिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नवावे। मल्लागिर कहते हैं चंदन को। राजा रानी सरो शब्द सरोपा, सुखदेव पड़े अंधगर रूपा। जब फुलेल लगावे, अंगरी हमरी जर्जा काया सगरी। न्यू अंगली दी आत टालिया। जब फुलेल लगावे, अंगरी हमरी जर है काया सगरी। राजा भी हंस दई जद तारी, हमें स्नान करवावे नारी। तो बेटा कूद के पड़ार मन अनुमान दागरी। एक लड़की यानी औरत करे स्नान तकत पर आए, सुखदेव ज्ञान परम गौराहे। ना के राजा जनक तख्त पाए, करे राजा पर तक ज्ञान गौराहे। अकल अचिंत शब्द निर्मोही, सुखदेव दरस भरम सब खोई।
सुत सिद्धि आनंद मन भाए, एक समय योगेश्वर आए। कहते हैं एक समय राजा जनक के पास वही 9 योगी आए थे जो गरीबदास जी दोहराए थे। राजा जनक ने उनको एक नमस्कार कर दी, ऐसे सबको प्रणाम कर दिया। तो 9 बोले हमें न्यारे न्यारे प्रणाम करो, आपको किसने ज्ञान दे दिया? इतना भी ज्ञान नहीं किया हर को प्रणाम करना चाहे। 9 बोला जी 9 प्रणाम करती हाना दई, मेरा शरीर छूट गया, किस पर करवाओगे, मैं मर गया तो? कहते 9 योगेश्वरा मुंह बंद हो गया। अक्षण भंगुर है ये काया। यहां कहते हैं एक समय स्वतः सिद्धि आनंद मन भाए, एक समय योगेश्वर आए। एक करी राजा प्रणामा, 9 योगेश्वर किया बयाना। गरीब 9 योगेश्वर नमन करे, जनक न माया सी से। राजा बहु आनंद घन, मिले जान जगदीश। कोई भी संत आ जावे इतना आदर करे जैसे हमने भगवान मिल गया हो। इतना उस 9 योगेश्वरों का आदर किया। गरीबदासियों ने भी इतना ही किया, जनक विदेही ने भी इतना ही किया कि जानू भगवान मिल गए, परमात्मा आप हमारे घर में आ गए संत। तो फिर के बोले 9 योगी बोले सुनो राजा जनक विदेही, 9 प्रणाम करो हर से ही। हर एक को हर से ही प्रत्येक को 9 प्रणाम नारे नारे करो। ये अक्षण भंगुर दे हमारी, 9 प्रणाम करत हो बारी। राजा ने बोले यह अक्षण भंगुर हमारी काया से और न्यारी न्यारी करूंगा तो इतने खत्म होगी तबीरा, फिर किस पर करवाओगे? एक अमोघ करी परिणामा, 9 योगेश्वर दीना ज्ञाना। 9 योगेश्वरों को एक प्रणाम करके उनको ज्ञान दिया कि अक्षण भंगुर काया है और एक का परिणाम सबको स्वीकार्य होनी चाहिए। दई चक्कर एक दारुण माया, जा मैं सुखते भरम भुलाया। सतगुण रजगुण तम गुण राजम, 3 भुवन में पड़ा सुदाजम। ने बोला रजगुण सतगुण ब्रह्मा, रजगुण सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर। नो कह इन मोड़ जा रहेगा बेटा, इतने नरक का बागी से। काम क्रोध मद लोभ लगारम, 5 इंद्रिय धू धू धारम। 25 प्रकृति प्रेवा, बहु सागर के सतगुरु खीवा। सकल बडेरा मोह मवासी, जाकी चेरी दुर्मत दासी। 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाही। आशा तृष्णा नदी बहाई, स्वर नर मुनिजन गंधर्व नहाई। आशा शोक रोग बड़ भारी, पाप पुण्य दोनों दरबारी। ये 3 लोक में ये व्यवस्था है। फिर कहें भाई 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाई। इंद्री 5 और 3 गुण का मेला, सबसे ऊपर मन का खेला। कहा पढ़ो भागवत और गीता, मन जीता जिन तरभुन जीता। मन जीते बिन झूठा गाना, 4 वेद और 18 पुराना। इस प्रकार बंदी छोड़ने कहा कि भाई नाम बिना बात नहीं बनती और पूरे गुरु के बिना। फिर सुखदेव राजा कागभूषण जी अपनी आत्म बीती सुनाते हैं। आत्म बीती गरीबदास जी की वाणी में ध्यान से सुनिए। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर उसके बाद जो कि तू महाराज की वाणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने ये ज्ञान हो जा के देनो सोचो सट्टे मारा से हो। अपनी वाणी गरीबदास जी की, और इस वाणी ने कोई झूठ सिद्ध कर दे तो उसके लितर मारा सर। कागभूषण गरुड़ जी दोनों इकट्ठे हुए तो गरुड़ जी कहने लगे कि भाई कागभूषण आपका कौन पिता कौन माता? इन्होंने बोला भाई कौन सी बताऊं, असंख्य जन्म हो लिए मेरे, तो कौन सी मां ने गिना और कौन से बाबू ने बताऊं? नो बोला फिर भी कुछ बता। तो भाई मनतानंद सावत्री बाता में नो बोला एक समय मैं जब 20 वर्ष का हुआ, मेरे माता पिता मर गए और सारा कुटुंबा मर गया। अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा और खान पीन ने कुछ नहीं रहा। मैं उस घर ने गांव ने छोड़ के एक अवंतिका नगरी में चला गया। वहां काल नहीं था, वहां काल नहीं पड़ा हुआ था। अंत वहां पेट भर खाया। फिर नो विचार हो गया कि जब सारा कुटुंबा मर गया ही झूठा देश से, भाई आप ना तो शादी करवा दे और भाई केवल भक्ति करके पीछा छुटवाएंगे
पक्की जचगी के जब मात पिता कुणबा भरा भरा सारा चला गया, मैं केड़ केला तोड़ लूंगा, ब्याह करवा भी लूंगा, तो 10 बालक हो भी गए, 5-4, तो फिर उन गेला की बन सके हड़ कब भी। इतना ज्ञान हुआ तो मैं जाकर के देखा कि एक मंदिर में कथा हुआ थी, एक शिव जी का पुजारी पंडित जी था। मैं वहां चला गया, बड़ा आनंद आया, बहुत मीठी स्वर में कथा करा था। तो 6 महीने मैंने उनकी वो कथा सुनी और नाम ले लिया। नाम लिए पाछे एक दिन मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये एक शिव पुराण मन 100 पढ़ ली, वही बात से गुरु जी की न्यारा जाने से उन घसी पिटी बातों ने सारी आना के उन रटे जा से। उस समय हम भूल जाते हैं नो के रोटी वही खाते हम प्रतिदिन, और जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती समझ लो बेटा फिर बीमार हो लिया। वही परमात्मा की कथा अगर रोजाना सुनने से भी आपको उग जाते हो तो बीमार हो लिए, यानी कर्म की मार तगड़ी आपके ऊपर विद्यमान हो ली। उसका कारण कि आपने भक्ति भजन में रुचि नहीं रही। तो कहने लगे मैं एक दिन गुरुजी जब आए आरती करन, मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे नो देख लिया, और गुरुजी अपना शिव मूर्ति का आरती करने लग गए। वो तगड़े मतलब उनके ऊपर शिवजी भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न थे, वो केवल मूर्ति पूजक नहीं थे। अब कई भाई हमने भी कहे तुम भी मूर्ति पूजा करो, सो मूर्ति टांग रहे सो, दंडोत प्रणाम करते हो ग्रंथ साहब को, ये पूजा नहीं सर भाई, ये सम्मान है, आदर है, अपने अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है। पूजा के अंदर सारी चीज मिल जाती है, आदर भी करो, नाम भी जपो, दान भी करो, कथा भी करो, भक्ति भी करो, सुमरण भी करो, ये सारी मिलाकर पूजा कहलाती है। केवल न्यो नहीं सा कि नो माथा टेक दिया फूल चढ़ा दिया पूजा होगी, केवल उसको मना किया कि तुम मूर्ति के ऊपर अरे बस पानी चढ़ा के न फ्राम हो गए, वो पूजा कहलाती है। तो वहां आकर के वो अपना एक रुचि बनाने खातिर, श्रद्धा बनाने खातिर थोड़ी सी देर ये काम भी किया करता, शिवलिंग बना के और उसके ऊपर वो पंडित जी फूल फाल चढ़ा के फिर बाकी समय भजन कराया करता बैठ कर। तो उसके ऊपर शिवजी बहुत प्रसन्न थे। तो जब उसने देखा कि गुरु का आदर मन नहीं किया, भगवान तक की छानी हम जिसा कर रहे चल गुरु ने तो ना भी पता चले, उसी समय आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट आत्मा तने गुरु का आदर नहीं करा, खड़ा होकर और तेरे मन में अहंकार आ गया, चल 1 लाख वर्ष के लिए और तू नरक में रखा जाएगा। या आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुन ली, हाथ जोड़ कर बोले हे महाराज, हे स्वामी जी बख्श दो बालक से, बालक भोला से इसने जान नहीं थी, अनजान से बख्श दो। ने बोले रे खड़ा हो बेटा, हाथ जोड़ दे तेरी माफी हो जाता। काफी देर खड़े रहे, कई दिन खड़े रहे, कई आरती करते रहे, बहुत रोएंगे पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन आकाशवाणी होती है कि मैंने जो वचन दे दिया उसने मैं वापस नहीं ले सकता, ये हमारे बस बाहर से। फिर खड़े रहे, फिर काफी दिन भक्ति करी, आखिर में फिर शिव गुरु जी के ऊपर दया करके शंकर जी ने बोले भाई तेरे गुरु की कृपा है, इतनी राहत दे दूंगा, 1 लाख वर्ष तक रहना पड़ेगा पर तने दुख नहीं होगा, वह कष्ट कोई नहीं देंगे यम के दूत, ये मैं अपना हुक्म वहां जारी कर दूंगा। इस प्रकार कहते मेरी देही छूट गई, फिर मैं स्वर्ग नरक हो गया, परंतु दुख नहीं दिया। ईसा दानु 4 दिन में स्वर्ग को काटा, फिर जाकर एक दिन फिर आंडी पाक गया। जब फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिला, लोग में ऋषि कथा करें थे, उड़ा जाकर सब तो आगे बैठा, वो बेचारे अपनी सारी सरगुण निर्गुण दोनों समझा रहे, जैसे हम बतावा हाँ ABCD से लेकर आके PhD तक ही बतावा। जो एक बार आओगा ना सत्संग में कहे तो सट्टे मारा है, तरली बात बताओ, हम तो ऊपरली के अधिकारी सा। तो आकर ने बोला, मैंने बोला ऋषि जी बात सुन, बोला हाँ भाई, बोला ये सारी सुन रखी कथाएं को, बोला भीतर की बात बता। नो बोला भाई भीतर बाहर ली बिना भीतर की पाओगा बीरा, पहले नो तो सोच समझ ले हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरों नहीं आवे, वो दिखा नहीं आपने उसने दिखाऊं तेरे थे, पहला नीचे से लेकर चलूंगा फिर तू अभ्यास करिए बता। बोला ये हमने बहुत सुन रखी है। नो बोला गुस्सा हो कह रो में ऋषि ने बोला रे ओ चंडाल बोल वाला बैठा रहे, और ऋषि के मुंह तो चंडाल निकल गया। तो ने बोला मैंने चंडाल का घर में जन्म लेना पड़ा, ये श्राप दे दिया मुझे। और ने बोला इतनी मेरा समझ में आ गई जब कि मेरे को चंडाल कहा गुरु ने, फिर मागत नहीं बोला ऋषि ने, मैं मुंह कर लिया थारी मर्जी महाराज कुछ भी को। फिर प्रसन्न हो गए। ने बोला बस देख चंडाल तो बनना है पड़ेगा पर भक्ति रह जाएगी।
फिर क्या हुआ गरीबदास जी की इस परमात्मा की वाणी ने कौन जान सके। कहते हैं एक काग था चंडाल, बहुत बदमाश, और उसमें जो है ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणी है सावित्री, इसके घर में एक हंसनी थी। जब हंसनी नई होने को हुई, ऋतु पर आई, उस हंसनी को लेकर जैसे वहां लेगी कागभूषण के पास, उससे महाराज काग चंड भोग विजोगम, और फिर उससे उसकी उत्पत्ति हुई कागभूषण की। ऊपर तो मुंह काग का, बाकी शरीर देवता की सा, मनुष्य जैसा, देवता जैसा शरीर, ऊपर तक काग का, उससे उसकी उत्पत्ति बता। इस बंदी छोड़ने उनके कति जड़ता ही लिख रखी है। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं कि फिर मेरे को कबीर साहब जोगजीत नाम था के मिले बीरा, जब मेरा पाछा छूटा। अब बंदी छोड़कर तुम पहले क्यों ना आ जाते उस धनी के दरबार में, क्यों इतने चक्कर काटो भाई, उसके सच्चे सेवक के पास यानी उनके संत के पास नाम लेकर अपना सीधा काम बनवा लो। तो यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ ग्रीव संख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान, जन्म पुरबला तुझ कहूं, सुनो खगेश सुजाने। खगेश या गरुड़ जी को कहा संबोधित करते हैं, खगेश पक्षियों के राजा, खग जमा में ईश यानी उनके मालिक खगेश। तो कह भूषण सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा, संख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नो का मेरा किरा कितने जन्म बीत गए थे। हाँ, ये यहां से शुरू करते हैं। बोध जय गरुड़ भूषण बयाना, मोसे भेद कहो विधि नाना, बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कि आपकी देत है दो देवता के सी, और मुंह से काग के सा। बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवतन की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस ते साजे, शब्द कुलाहल हरक निवाजे। काग भूषण के सिर के ऊपर तीन कलंगी हैं जैसे मुर्गे को होया करें, और सफेद रंग की है, बहुत सुंदर है। मधुकर बचन सुनत हो शांति ही, कहो काग भूषणिया की उत्पाती। मधुकर मैन विलास बहु सुख सागर आनंद, तावा सुरत लगाई ले, सुनत कटे सब फंदे। अब ये पूछते हैं कागभूषण जी, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की काती। कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवाना। गरुड़ जी पूछे तेरा कौन बाप था, कहाँ के रहने वाले हो। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अवरण वर्ण कला परवेशा, तुमरी महिमा कर है शेषा। कागभूषण के बारे में खुद गरुड़ जी ने कहे तेरी महिमा तो शेष नाग भी गावस है कि इतने महान संत हुए। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन सेजम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेषा, कहो भूषण मोय आद संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट होय उजियारा धूपा। अब यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ मुरा आद संदेशा, बन बन वेद कहूं खगेशा। शंख जन्म पूरब पे माला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। लोग मेरे शंखों जन्म जो पहले के थे भाई वो तब बीत गए थे, वह मैं संभाल नहीं पाया, गुरु से नाम नहीं मिला तो उनकी उपलब्धि मुझे नहीं हुई। अवधपुरी एक नगरी निदाना, जहां अवतार धरे मोरे पराना। अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ। 20 वर्ष की उम्र पनीता, मात पिता बैकाल सनीपा। जब मेरी 20 वर्ष की उम्र होली, जब मेरे माता पिता मर जाते हैं। कैसे मरते हैं। पड़ा काल दुर्भिक्ष, तहां ही पृथ्वी डोल गई रे भाई। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष बोल रहे हैं अकाल को। पृथ्वी डोल गई रे भाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। आदमी ने आदमी खान लग गया, इतना कसूता काल पड़ गया था।
अन का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई समय गए मालू देसा। मालू देश में गए अवधपुरी को छोड़कर। पुरी अवंती लीन्या बासा, तावा अन की नहीं तरासा। अवंतिकापुरी में चले गए, वहां अन्न की कमी नहीं थी। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे भूषण सुनो खगराया। कि वहां हमने रोटी पेट अंत रोटी पेट भर के खा, ये भूषण जी सुनो। भूषण जी कहते हैं खगराया यानी हे खगेश, पक्षियों के राजा सुनो। पंडित एक अवंती माही, कथा करण शिव द्वार जाही। 6 मास 6 मास हम संगति कीनी, बौरतास की दीक्षा लेनी। टहल करत तिस पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। मन खूब सेवा भी करी, पर आखिर में मन में अरिया कुदरती बात से 1-2 साल हो पाछन्यों लाग जा लागन। गुरु जी मेरा रुए 4 बात जाना है, तो गधे बनोगे कुत्ते बनोगे, वो कहीं जा सारिया। आखिर मन होगा क्यों ले रहा होगा, कदे वो बंटरा रखा हो। तो हम महाराज कहें जैसी लागी आदि में, ऐसी लग जा निभ जा ओढ़। अपनी तनस्यानी हंसतार ले करोड़। तो इसी प्रकार ये इसका क्रम बिगड़ा। पंडित एक अवन टहल करत तिस पंडित केरी। नुका पहले तो मैं गुरु की बहुत सेवा करा करता, और गुरु चेले का भाव घनेरी, हमारा बहुत आपस में प्रेम था। फिर कहें स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावै, बेल पतर धर लिंग बुणावे। ग्रीव शिव पूजा पंडित कह रहे, जहां हम लिया निवास। गुरु दीक्षा शिक्षा मन में कैरी, मिटी खगेश पिया से। तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। ईश भगवान शंकर अपने उस पुजारी यानी पंडित जी का ऊपर बहुत दयालु था। तन मन अर्प फेर पूर्ण रूप से आश्रित होकर वो पूजा कर रहा था शिव जी की। पंडित जी तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करण दिवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। एक दिन पूजा करण खातिर आया ना मंदिर में, मैंने बैठे बैठे दर्शन पा लिए, दर्शन कर लिए। उठ कर नमस्कार नहीं करी, सत्साहिब नहीं की, चरण नहीं लिए। जहां शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राख्या। शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया, 1 लाख वर्ष तक तुझे काल के पुर में यानी जम लोक में रखा जाएगा, नरक में। पंडित सुना बचन शिव केरा, उठ चरण लेना गुरु केरा। ये गुरु जी ने बात सुन ली और चरण लिए स्वामी उनके शिव जी महाराज के लिंग के आगे खड़े होकर। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना, तात बक्से तो रे परायणा। मैंने ने बोला बेटा महाराज का हाथ जोड़ ले कि मैं तेने बख्श देता, मैं भी करूंगा अर्थ। बहुर धरा पंडित तब ध्याना, बक्सो साहेब या के पराना। 100 वर्ष ददनी का ठिको हो, वाणी अरस बही शिवनी का। काफी वर्ष तक खड़े रहे, जब आखिर में आवाज हुई बहुर महादेव भये दयाला, जमका लो। हाँ 100 वर्ष वाणी अरस बही शिवनी का। बहुर महादेव बहे दयाला, जमका लोग भुगते तत्काला। अमर लाग्या संसा शोका, छूटी दे गए जम के लोका। चंद्र रोज तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जम हमको नहीं दीन तरासा, भुगत्या नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। यानी कुछ दिनों के बाद वो इसे गए 4 दिन, यानी चंद रोज के समान 1 लाख चले गए दिन वर्ष। और कहते हैं शिव जी की कृपा यानी गुरु की कृपा से हुई। गरीब जन्म धरा तत्काल, जब छूट गई मम देह। गुरु शिव साहेब दया से होगे निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटे अंदेशा। प्रणाम किया परनामा, स्वर्गपुरी को चले विमाना। लो मसरसी जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा आई। उड़ा जाकर फिर एक बद कुमाली उड़ा लोमस ऋषि से जाकर स्वर्ग में अर्जा फिर प्रश्न किया। सरगुण कथा होत 30 बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हम गहरावो हो, लोमस ऋषि पर सरगुण अर्थ हम गौराया। लोमस ऋषि पर संग बतलाया।
बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। घना ज्ञानी होगा ना, आगे ना आकर गुरु तो रहे, संत तो रहे, और फिर नो कहेगा नो सर मन नो देखा, तो नो कह पहले तो दूर तो प्रश्न किया था, फिर और कति दोहरा जा बैठा आगे। बहुत संबोध कहे आपस में संवाद किया। तिसके बेरा जा बैठे हम निकट हम नेरा, सरगुण कथा बिना के गावे है, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदुआ बोले काग बुसुंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सुदो रहो लोलाई। अब देखो काग भूषण ने बोला मैं इतना अंडी पा गया, लोम ऋषि ने बोला ये सरगुण तो नष्ट हो जाएगा सब, वो निर्गुण में लो ला बेटा भाई, निर्गुण में लो लगा संत जी। अब ऋषि ने बोला देख यू मन आगे बताने लगे, नो हम जाकर के संत की बात सुने बिना अपनी गांड लग जाते हैं, वह कमजोरी में होते हैं। सरगुण अर्थ हम सरगुण कथा बिना, सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़िया आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। अब यहां बताते हैं कि तप कर कै भागीरथ लाए, तीहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाए, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि जैसे गंगा पहले थी नहीं यहां पर, और ये थी ऊपर शिव की जटा कुंडली धाम में, शिव की जटा में बाड़ा में नहीं थी, एक सरोवर है ऊपर जिसको जटा कुंडली कहते हैं। और नो कहे तप करके भागीरथ लाई, निर्गुण से सरगुण कर दी उसने, जो हमने ना दिख दिया उसने निर्गुण मान रहे निराकार से कहन की। और नो कहे वह गंगा ला दिया, तीनों लोका में इसकी पूरी महिमा हो रही है। तप कर बहुर कहा गरुण, सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप कर कै भागीरथ लाए, तिहूं लोक कीर्ति दर्शाहे। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, नु निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उग तब भी दिखे वोरा। जैसे बीज में पेड़ होता है पर उग लेगा जब दिखेगा कि सच्चे पेड़ से, तो वो निर्गुण है, उसके अंदर भी है पर दिखता नहीं, तो नो पैदा उसमें बो दिया जाएगा तो वृक्ष बन जाता है। अब फिर वो उगे पाछा के होगा भाई, डाल पान सब नजरों आया, पंछी के लुकरत है छाया। डाल पाते सब नजर आए और पक्षी उसको ऊपर किलोल करते हैं, छाया होती है पक्षी को, पंथी को। ग्रीब जैसे पक्षी वृक्ष में है, केल करत दिन रहने। समाधान में सृष्टि है, बास लिया सुख चैन। फल पंछी नर करे आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किए भगवाना, ये विधि विल से संत सुजाना। तो इतना महाराज ने गहराई से उसको समझाने के। तो फिर क्या हुआ, लोमस ऋषि सुना प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न राया। शंख शरीर पवन से गूंजे, आत्म ज्ञानी पद को बूझे। जैसे शंख है खड़ारो आवाज तो बाजेगा, इसी प्रकार ये शरीर इस पवन से चल रहा है, हवा से चल रहा है, इसके बिना इस सरगुण की कोई कामयाब भी नहीं है। देख लियो भाई कितनी देरी है, कितनी सरगुण बिना न निर्गुण कामा, निर्गुण बिना न सरगुण धामा। बर्तन बिना वस्तु कहां पावे है, वस्तु हो तो बर्तन आवे है। अब जैसे कोई चीज बनी तो उसका समाधान यानी सरगुण भी बना, बर्तन हो गया, वस्तु थी तो बर्तन तैयार करना पड़ा। इसी प्रकार बर्तन अंग, बर्तन दे ही अंग शरीरा, वस्तु नाम है सुरत गंभीरा। मंदिर बिना दीपक किसका जाहा, दीपक हो तो मंदिर साजा। पुरुष बिना नारी किसका मां, नार बेहू ना पुरुष अलामा। अब दोनों वाले हैं कि बिना पुरुष का नारी का कोई लाभ नहीं, अर्णों के बिना नार का पुरुष किसी काम नहीं। बंदी छोड़ इस प्रकार समझा। सरगुण मंदल ताल आवाजा, पवन प्रेर निर्गुण राजा। जो मोर जीवा नग को लावे, लोहा कुंडल चढ़स बनावे है। गरीब कह लो मत सुनो, कह लो मस ऋषि सुनो भूषंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अब जैसे
अंडा देती है ना मुर्गी या कोई देख लो, क्योंकि उस अंडे के बिना उसमें जीव नहीं बन सकता। अंडा है तो उसमें जीव बनेगा, ऐसा सुथरा अंडा फिर किसी काम नहीं, पर अंडे बिना वह वस्तु नहीं बन पाई। कितना सुंदर पक्षी बन गया। इसी प्रकार पहले हम सरगुण समझावांगे आपको, फिर निर्गुण की तरफ लेकर चलेंगे। कहलो मस सुनो काग बुसुंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। वो जीव उस अंडे बिना नहीं बन सकता, पुष्ट नहीं हो सकता, यानी प्रफुल्लित नहीं हो सकता, बाहर नहीं बन नहीं सकता। अंडा बिना अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान खगेशा, दिया शराब हुआ परवेशा। मेरे ने बोला समझ मत आई नहीं, मैंने बोला यो अभी क्यों मैं बताई आपने। तो ने बोला बचन कहा तब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला। जब ही काग यानी चंडाल कह दिया मेरे को, रे चंडाल तो नहीं समझे। कहा फिर कागा यानी मेरा मुख दयाल हो गया। आगे तो बोला नहीं, मैं मुंह चकड़ा लिया, थारी मर्जी महाराज कुछ भी कह दे। अगर और बोलूं तो मनमाना और बेक और दे दो फीत मेरे ताई करा की धक्के खाऊं। तो कहते इतना ज्ञान हो चुका था, संता आगे अड़े नहीं, आकड़े नहीं, ज्ञान समझ में आओ ठीक से ना, अपना गोली हो लिया। अच्छा तो आप अपना राजी, सच्चाई में हम अपना राजी। तो यहाँ कहते दिया शराप जुगा जुग केरा, गरुड़ देव आनंद मन मेरा। शराप दिया पर मन खुशी हुई, दुख नहीं हुआ। तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोम ऋषि दीक्षा दीन्या। फिर भी हमने क्रोध नहीं किया, तो फिर वो जान गया कि भाई सहनशील तो से। जब लोम ऋषि ने मेरे को दीक्षा दी, कि कहा कि दिया शराप, जब लोम ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण अधारा। कूट ईशान करो परहारा, काग चंड कह लो अवतारा। नुबल जाकर वहां काग चंड नाम के काग का तो पैदा होगा। सावित्री ब्रह्मा की दासी ही, पुत्री सेती ज्ञान विलासी। सावित्री ब्रह्मा की पत्नी, ब्रह्माणी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वार आई। ब्रह्माणी यानी सावित्री उस हंसनी को लेकर और कागचंड के पास नए दूध करवाने लाई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संजोग किया है चंडा। ब्रह्मलोक लीना अवतारा, कुटिल रूप हंसों की मारा। माता जाय किया गुण सारा, ब्रह्माणी लग गई पुकारा। ब्रह्माणी जद कल्प कराई, धरो जान पद में लौलाही। फिर कहते हैं ग्रीव अक्षण में पद परवाने है, 17 भरताली ने रहे खगेशा एक हम, सुख सागर जो मीने। अब ये बताते हैं कि अब मैंने जो गुरु पूर्ण गुरु सतपुरुष से नाम लेने के बाद मेरी ऐसी मुक्ति हुई कि सभी ये ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, परंतु मेरे को एक लोक ऐसा दे रखा कबीर साहब ने कि वहां वो नष्ट नहीं होते। मेरे आज्ञा ने क्या करा, कितने ब्रह्मा और विष्णु मर कर जा लिए। ये कहते हैं जल कर है पृथ्वी श्रृंगारा, अग्नि करत है जल पर हारा। मरुत करत है अग्नि समोदम, पवन तत्व मद गगन विनोदम। अब देख कितनी गहराई में ले गए बंदी छड़, कितने सुथरे शब्द, कितने गहरे अरिंद कहीं तो अनपढ़ थे कि जल कर है पृथ्वी श्रृंगारा, नष्ट कर देगा जल पृथ्वी को। अग्नि करत है जल पर हारा, आग जो से उस जल ने खींच लेगी अग्नि। और मरुत कहें अग्नि को, मरुत कर है मरुत कहें वायु को, मारुत। मारुत जो है वायु जो से अग्नि को अपने अंदर समा लेगी। और पवन तत्व मद गगन विनोदम, फिर वो पवन जो से आकाश में समा जाएगा। 5 तत्व तिनी तत्व मेला, शब्द ने सवाल गुरु नाचेला। जद हम गरुड़ रहे गलता ना, पद से भिन्न नहीं मोहे प्राणा। अब क्या होता है, जिस समय महाप्रलय होती है, कबीर साहब के शिष्य उसी रूप में होकर के वहां रह जाते हैं। और एक लोक है सतगुरु महाराज का, वो उनका दिया, उस पर प्रलय असर नहीं करती। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने इसने लिखा है कि मेरे सामने बिरना कितने ब्रह्मा विष्णु होकर जा लिए। ग्रीव दूर देश आनंद पद, अनमिल मिलन हमेश। ब्रह्मादि खोजत हैं, दाव शंकर से। तो इस प्रकार बंदी छोड़ की वाणी बहुत गहराई में है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको वर्णन देते हैं कि कल परसों चौथा हमने आपको बताई थी
कि ब्रह्मा जी के अंदर क्या कमजोरी आई थी, वो गरीबदास जी की वाणी थोड़ा सा प्रमाण देंगे, जाता नहीं। आपको बताया था कि हम तीनों परमात्माओं को संपूर्ण पूर्ण शक्तिशाली समझते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि उनमें ये कमियां आई हैं तो वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे। एक समय सावित्री सरस्वती जो है ब्रह्मा की पुत्री, अपने पति के लिए ढूंढने के लिए जो उसको ज्ञान हुआ कि पति की आवश्यकता जरूर होती है पत्नी को, तो वहां पहुंच जाती है जहां ब्रह्मा देवताओं को ज्ञान सुनावा था। एक समय पुत्री पी प्यासा, सो तो गई पुरुष की आशा, भोग संयोग पर उस परवाना, सुना सरस्वती आत्मज्ञाना, फूल माल और हार श्रृंगारा, गई सरस्वती ब्रह्म दरबारा। ब्रह्मा के दरबार में गई, फूल हार श्रृंगार पूरी सारी तरह तैयार अपना श्रृंगार करके। आगे ब्रह्मा आज अनादम, ज्ञान ध्यान और कथा संवादम, बड़े ज्ञान और ध्यान की संवाद यानी बातें बता रहा था देवताओं को। वही ब्रह्मा जिन दर्श दिखाया, वो ब्रह्मा घेरा जोग माया, स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया, किया विचित्र चरित्र जोग जुमाया, ऐसे माया जोगे है चक्रत कर देते, सनक सनंदन दर्शिया उज्ज्वल मूर्ति सेहित, मारकंडे लोमस ऋषि बाना, कागभूषण नारद परवीना, वशिष्ठ विश्वा और दुर्वासा, पाराशर पिपलादिक दासा, सनक सनंदन संत कुमारा, बैठे मजलिस बीच मंझारा। कहते हैं उस मजलिस में जब वो ज्ञान कर रहा था ब्रह्मा, विष्णु जी भी, शंकर जी भी, और ये पिपलादिक ऋषि भी, और सब कागभूषण भी, नौका मैं भी उड़े था। वशिष्ठ विश्वा और दुर्वासा, वशिष्ठ विश्वामित्र दुर्वासा पाराशर पिपलादिक ये सब वहां बैठे, सनक सनंदन संत कुमार ये चारों भाई भी बैठे मजलिस बीच मझारा। बना सरस्वती कमल शरीरा, ब्रह्मा का मन ढल क्या जो नीरा। ब्रह्मा का मन चंचल हो गया, दुष्टता आ गई। ब्रह्मा बात भरी मुस्काई, शिव को तो अक्षर थाप लगाई। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की कौली भर के और मुस्कान लगा। जब शिव जी ने उसके सिर पर थाप मारी कि शरीर न छोड़ दे दुष्ट आत्मा, और तू नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा पैदा हो जाएगा, अब तू निकल जाए यहां से। तो कहते हैं जब उसने शरीर त्याग दिया और दोबारा नाभि के विष्णु की नाभि में फिर वही आत्मा ब्रह्मा की ब्रह्मा बन गई। तो महाराज ने कहा इसे इसे काम इन परमात्मा गेल हुए और तुम इनको भगवान समझ बैठे। ये मतलब, वरना फिर ये भी नहीं कह सकते कि इनमें कोई शक्ति नहीं है पर पूर्ण नहीं है। अब हम आपको अपने बंदी अब आपने जैसे ये सुना था ना शब्द कि गुरु विहीनी बाता, हर को गुरु विहीनी बाता, थोड़ी सी महिमा इसकी और सुना देते हैं खोल करके, फिर एक शब्द और सुनाएंगे जिसमें सतगुरु गरीबदास जी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। अब सुखदेव के बारे में जानकारी हुई कि उन्हें भी गुरु बिना नहीं सरा। फिर कहते हैं कृष्ण जी ने भी दुर्वासा जी को गुरु बनाया, और संदीपनी जो आप समझते हो उनके गुरु थे, वो तो जैसे आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो व्यवसायिक गुरु थे। जैसे एक हेडमास्टर भी गुरु हो सकता, पर उस तो वो व्यवसाय का गुरु है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु कुछ और होते हैं। तो संदीपनी उनको ज्ञान के गुरु थे, उनको पढ़ाया करते थे, और दुर्वासा उनके आध्यात्मिक गुरु थे। ये मदली छोड़ महाराज की वाणी बताओ। तो मीराबाई ने भी जो है, जब ने कृष्ण जैसे भगवान ने भी गुरु बनाना पड़ा, तीन लोग के मालिक ने, तो हम कौन से खेत की मूड़ी रहे बिना गुरु चले जा। तो फिर मीराबाई भी देखो जहर भी पी गई थी, और भी बहुत से सांप भेजा था, 9 लखा हार बन गया था, पर मुक्ति नहीं थी। एक दिन उन्होंने सत्संग सुना, जब उसको ज्ञान हुआ, खुद कृष्ण जी ने उसको प्रेरित किया कि मेरे बस का मुक्ति नहीं है। जब जाकर विदास जी का नाम लिया, उसका पीछा छूटा। तो हम ऐसे ही अपनी थोड़ी सी सिद्धि पाकर जो संतान राजी हो जाए, का वो संत के चाड़ा था, नो कर दे था, न्यू कर दे था, वो पिछली बैटरी चार्ज हो रही थी, आखिर में कति 0 होकर जा गाड़े थे, और आगे फिर पशु चुन्नी में जाना है। तो बंदी छोड़ महाराज कहें भाई रास्ता पकड़ लो, नो बिना नाम गुजारा नहीं होगा।